जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है। भिंड में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। असनेट और जैतपुरा गांव में 5 लोगों की मौत हुई। 2 लोगों का ग्वालियर में इलाज चल रहा है। कांग्रेस ने अब इन घटनाओं की जांच के लिए एक टीम बना दी है। इधर ग्वालियर में भी जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई। ग्वालियर में 4 लोगों की हालत गंभीर है। शराब पीने के बाद 4 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। तो फिर से एक सप्ताह में एक के बाद एक घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। जहरीली शराब इसका एक कारण नजर आती है। भिंड में 5 लोगों की जान गई। असनेट जैतपुरा गांव में 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 लोगों का ग्वालियर में इलाज चल रहा है। जांच के लिए एक टीम कांग्रेस पार्टी ने बना दी और फिर से ग्वालियर में घटना घटी। 2 लोगों की मौत हुई, 4 लोगों की हालत गंभीर है, 4 के आंखों की रोशनी गई। और इस वक्त नासिर गौरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ग्वालियर से। नासिर, पहले भिंड में, इसके बाद ग्वालियर में एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं। फिर से सबका कारण जहरीली शराब नजर आ रही। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी भी लगातार प्रशासन ने सबक नहीं लिया है और जिसके चलते ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कल भिंड से खबर आई थी कि भिंड में 5 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है और जिस पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीधे सीधा आरोप लगाया था कि लगातार जो प्रशासन और पुलिस की लेतलाली है उसकी वजह से उत्तर प्रदेश से जहरीली शराब है वो आ रही है और इसके कारण होली के दिन जो लोग थे आसपास के आए थे उनके विधानसभा क्षेत्र में, वहां पर उन्होंने शराब पी और उस शराब से 5 लोगों की डेथ हो गई और जिसमें से 2 लोगों गंभीर हालत में ग्वालियर में भर्ती है और वहीं आज ग्वालियर में भी 2 लोगों की जहरीली शराब से डेथ हुई है। हालांकि अभी प्रशासन इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि जहरीली शराब थी, लेकिन उसने जो शुरुआती फेज में माना है कि जो उन्होंने एल्कोहल लिया है कहीं ना कहीं वो जहरीला हो सकता है, इस बात को मान रहे हैं। लेकिन 4 लोगों की अभी भी हालत है वो गंभीर बनी हुई है, उनकी आंखों की रोशनी है वो भी कम हो गई है। और जैसा कि जो हमारी डॉक्टर से बात हुई उनका कहना है कि देखिए, जो शराब है उसके अंदर मिथाइल और इथाइल अल्कोहल होता है और इथाइल अल्कोहल बहुत हानिकारक होता है और जिसके चलते अगर उसका ज्यादा सेवन हो जाता है तो किडनियां फेल हो जाती है, जिसके चलते उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और उसके जो उसका सेवन करता है उसकी डेथ हो जाती है। सीधा सीधा उसका प्रभाव है उसकी आंखों पर पड़ता है और वही देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 लोगों की डेथ हो गई है। 4 लोग जो बीमार हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है। तो समझ में आ रहा है कि शुरुआती तौर में कहीं ना कहीं इन्होंने जो शराब पी है वो जहरीली ही शराब थी, जिसके कारण उनकी ये हालत हुई है। उन्होंने 2 साथियों को गवा दिया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन इसको लेकर जिस गांव में ये घटना हुई है, जैसे कि ग्वालियर के महाराजपुरा गांव का चांदपुरा गांव है, वहां पर ये घटना हुई है, तो वहां पर अलग से एक टीम पहुंचा दी गई है। वो इस पूरे मसले की जांच कर रही है कि आखिर इन्होंने कौन सी शराब पी और कहां से शराब आई, इसको लेकर। लेकिन शुरुआती दौर में यही पता चल रहा है, क्योंकि चाहे वो भिंड का इलाका हो या फिर ग्वालियर का, तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर से वो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से जो जहरीली शराब है वो आ रही है। और जहरीली शराब इसलिए जहरीली हो रही है क्योंकि जो शराब माफिया है, जो शराब का बनाने का काम करते हैं, तो वो पहले भट्टियों में शराब बनाते थे, लेकिन अब आजकल हो गया एक नई तकनीक, यानी कि स्प्रिट चोरी करते हैं और उससे ये शराब बनाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सस्ती शराब के चक्कर में जो लोग गांव के ग्रामीण लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, वो उसका सेवन कर लेते हैं और वो इसकी चपेट में आ जाते हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। ज्यादा बात पुरानी नहीं है, अगर हम बात करें मुरैना में भी जो जहरीली शराब से लगभग 22 से 24 लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में हलचल मच गई थी, देश भर में आपकी निगाहें टिक गई थी कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में डेथ हो गई। उसके बाद जांच बनी, जांच कमेटी बनी, लेकिन आज तक उन शराब माफियाओं पे कार्रवाई नहीं हो सकी और जिसका नतीजा यह है कि लगातार ग्वालियर चंबल अंचल में जो शराब माफिया है वो पैर पसारते आ रहे हैं। लेकिन अब शराब जो है जहरीली शराब के रूप में कन्वर्ट हो गई और जिससे लगातार जो मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। हमेशा जब कभी ये सवाल सत्ता पक्ष से पूछा तो अजीबोगरीब तर्क आते थे कि लॉकडाउन रहता था या लॉकडाउन में शराब की कमी होती थी, इस वजह से वहाँ शराब लोग बाग जहरीली या लोकल लेवल पर बनाकर पीते थे। एक बड़ा सवाल ये कि कोरोना का काल चल रहा है, चेकिंग इतनी सघन है, सीमाओं के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, 2 राज्यों की सीमा पर व्यक्तियों तक की इतनी सघन चेकिंग हो रही है। फिर अगर उत्तर प्रदेश से शराब या स्प्रिट आ रही है तो फिर क्या चौकसी के दावे सारे फेल हैं, झूठे हैं?
देखिए, बिल्कुल चौकसी के दावे सिर्फ कागजी साबित हो रहे हैं। अगर चौकसी वाकई में हो रही होती तो इस तरह के जो रिजल्ट हैं देखने में नहीं आ रहे होते, क्योंकि जिस तरह का एक पूर्व मंत्री है, गृह मंत्री तक रह चुके हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, और उनका जब कमलनाथ सरकार थे नंबर 2 की हैसियत रखते थे, और ऐसे में वो कद्दावर मंत्री थे। अगर वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि उनके इलाके में, उनके विधानसभा क्षेत्र में जहरीली शराब के कारण ये डेथ हुई है, और जो शराब थी वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से आ रही थी, और वो भिंड से होती हुई भिंड में पहुंच रही है, कहीं मुरैना में पहुंच रही है, कहीं ग्वालियर में पहुंच रही है, तो ये बड़े गंभीर आरोप है। हालांकि इस मामले को लेकर जो कांग्रेस है उसने तूल देना शुरू कर दिया है, और इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने अपने विधायकों के साथ एक कमेटी बना दी है, और वो उस स्तर पर जांच करेगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब घटना हो जाती है तब चाहे पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, दोनों ही राजनीति करते हैं और जांच कमेटी बनाकर इस पूरे मसले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुरैना की अगर घटना देख ली जाए, जैतपुरा गांव में जब 24 लोगों की डेथ हुई थी, बड़ा हंगामा हुआ था। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान कहने लगे थे कि किसी भी शराब माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उस घटना के बाद कोई भी ऐसा बड़ा एक्शन नहीं हुआ जिससे शराब माफिया की कमर तोड़ने का काम किया जा सके और शराब में जो अंकुश लग सके कि जो जहरीली शराब बनाई जा रही है। क्योंकि जो शराब जैसी जो कच्ची शराब बनाई जाती है वो इतनी नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन जो जहरीली शराब यानी कि मिथाइल और इथाइल अल्कोहल को बना के, मतलब दो इथाइल अल्कोहल होता है, वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। अगर उसका ज्यादा सेवन कर लेता है आदमी तो उसकी किडनी फेल हो जाती है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। और यही देखने में इन 24 मौतों में भी सामने आया था कि इन्होंने ज्यादा सेवन कर लिया तो उनकी डेथ हो गई थी। और यही जो रिजल्ट देखने में जो एक बार फिर से नासिर, इसकी जांच के लिए कांग्रेस ने टीम बना दी है। इसकी जांच निश्चित तौर पर प्रशासन अपनी तरफ से कराएगा, यह भी एक बात है। लेकिन क्या जमीन पर इसका असर होता है या पुराने जांच की तरह, पुराने दावों की तरह एक बार फिर से ये सब दिखावा साबित होता है? देखेंगे, कुछ वक्त में स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल तो इस पर राजनीति जमकर हो रही है और आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।